When Lamb completes his conversation with Derry, saying that they call me Lammy Lamb, but yet they come to my garden. They love to be with me. Over that, Derry has a different reaction. Now he suddenly changes the topic and he asks the question, did you get your leg blown off in a war? क्या आपका पैर किसी लड़ाई में उड़ा दिया गया था बॉम्ब से? ब्लो ऑफ मैंने पहले बताया, बॉम्ब से उड़ाना, किसी चीज से उड़ाना. Did you get your leg blown off in a war? A sudden change of question, a sudden change in the conversation. And by doing so, Derek is trying to change the topic from talking about being friendly, from talking about being close to people, as was being advised by Mr. Lamb, which was something he didn't like, or probably he felt little, cut off from this conversation, and so but he still wanted to continue to talk to Lamb. See now, आपको ये महसूस करना होगा कि अभी उसकी इच्छा तो है लैम्ब से बात करने की, शुरू में भागने की इच्छा थी, लेकिन अब वो जारी रख रहा है. ही आस्क्ड कि डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ? क्या आपका पैर किसी लड़ाई में उड़ गया था? लैम्ब कहता सर्टनली, यस यस, निश्चित रूप से किसी लड़ाई में. डेरी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल डाउन? अब जब आपका पैर उड़ गया है, टिन्ड लेग हैं, सो हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर? ए लैडर मीन्स व्हाट? लैडर माने सीढ़ी, LADDER, और स्टेयर माने भी सीढ़ी होता है, उसकी स्पेलिंग है STAIR, स्टेयर. तो दोनों में क्या अंतर है? किसको लैडर बोले और किसको स्टेयर्स बोले? लैडर वो सीढ़ी होती है जो पोर्टेबल है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और स्टेयर सामान्यतया फिक्स होता है, सीमेंट का बना हुआ, परमानेंट बना हुआ या लोहे का बना हुआ, जो घरों में रहता है फिक्स, दैट इज कॉल्ड स्टेयर्स. एंड सो नाउ ही आस्क्स, हाउ डू यू क्लाइंब ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स व्हेन यू हैव ए टिन लेग? एप्पल कैसे गिराते हो, कैसे तोड़ते हो? Derry is asking. Lamb immediately replies, oh, there's a lot of things I have learned to do. यदि मेरा पैर टिन लेग है, एक पैर, तो मैंने उसकी क्षतिपूर्ति कर ली है. मैंने दूसरे तरीके से बहुत कुछ ऐसा कर लिया है जिससे मैं ये सब कर सकता हूँ. आई हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू. मैंने करना सीख लिया है. यदि मुझे एप्पल तोड़ना है, मेरी पैर की ये दिक्कत है, if I have to pluck the apples, and if there's a problem with my leg, with the tinned leg, I know how to do it. I have found some other ways to do it. And I have plenty of time also for it. मेरे पास पर्याप्त समय भी है. कैसे इसको तोड़ना है, उसके लिए मैंने इंतजाम कर भी लिया है. And when he says that I have plenty of time, he says I have years. मेरे पास कई वर्ष हैं. I take it steady. मैं धीरे धीरे करता हूँ, मुझे हड़बड़ी नहीं है. धीरे धीरे सीखता हूँ, प्रयोग करता हूँ. I experiment. I try with this to pluck apples. If I fail, I try the other way, then the third way. What is the hurry? He asked. What is the hurry? जल्दी किस बात की? मेरे पास बहुत समय है. हाँ, थोड़ा सा मुझे प्रयोग करना पड़ेगा. ऐसे नहीं टूटा तो ऐसे, ऐसे नहीं टूटा तो ऐसे. And so he says कि I do it very steadily, slowly but steadily. धीरे ही हो, लेकिन सतत रूप से मैं प्रयास करते रहता हूँ. So here another message to all my listeners. सततता ज्यादा जरूरी है. निरंतर प्रयास करना ज्यादा जरूरी है, बजाय एक बार में खूब प्रयास करके असफल हो जाने की बात सोचकर रुक जाना. सतत रूप से प्रयास करें. You have heard the story of the hare and the tortoise, जिसमें हेयर है वो बहुत तेजी से दौड़ता है और एक जगह जाके आराम करने लगता है. वहीं टॉर्टॉइस कछुआ जो है वो धीरे धीरे सतत रूप से चल रहा है, धीरे ही सही, बट ही इज वॉकिंग कंटिन्यूअसली. ही इज मेंटेनिंग ए स्पीड. ही इज कंटिन्यूअसली वॉकिंग. एंड फाइनली हु रीचेस फर्स्ट द डेस्टिनेशन? इट इज द टॉर्टॉइस एंड नॉट द हेयर, who did hard work for few days and then stopped because he got tired. And on the other hand, tortoise continued to work slowly
And so here is an advice again through this information by Mr. Lamb to Derek that I do it steadily. To be steady means to be steady. STEADY, सतत रूप से होना. So I am steady in my work. डेरी ये बात सुनकर कहता है, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, यदि आप गिर जाओ और आपका गर्दन टूट जाए, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई. गर्दन टूटेगी तो आप जमीन में गिर जाएंगे, लेटे रहेंगे और हो सकता है मर जाए. मतलब सारी नेगेटिव बातें वो सोच रहा है. और इसके पीछे कारण क्या है? उसके नेगेटिव थॉट के पीछे उसका एक जला हुआ गाल, जिसके कारण लोगों ने उसको काफी नेगेटिविटी उसमें भर दी है और खुद भी वैसा हो चला है. तो यहाँ पे फिर वो सवाल पूछता है, क्या होगा यदि आप गिर गए, आपकी गर्दन टूट गई, फिर पड़े रहोगे और फिर मर जाओगे? इफ यू वेयर ऑन योर ओन, यदि आप ये सब अपने आप करोगे तो ऐसा हो सकता है. पूरी संभावना है कि आप गिर भी सकते हो, आप मर भी सकते हो. तो लैम कहते हैं, यस आई कुड, बिल्कुल हो सकता है. डेरी सेज, यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा कि मैं मदद कर सकता हूं. डेरी पूछता है, डेरी कहता, आपने कहा मैं मदद कर सकता हूँ. लैम कहते हैं, यस इफ़ यू वांट टू, यदि तुम मदद करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो. यदि तुम्हारी मदद करने की इच्छा है तो बिल्कुल कर सकते हो. डेरी कहता है, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेगी कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ. मुझे उसको बताना पड़ेगा. शी वुड लाइक टू नो वेयर आई एम, विथ whom आई एम, and my house from here is 3 miles away. 3 miles away, that means about 5 kilometers away. Across the field, खेतों के उस पार मेरा घर है, जहां से मैं चलते चलते आ गया हूं और यहां अचानक आपके सामने खड़ा हूं. तो ही सेज कि मैं मदद तो कर दूंगा, जब चाहता तो हूं, लेकिन मुझे माँ को बताना पड़ेगा. I'll have to walk a long distance which is far away, but they still want to know where I am. और वो फिर भी चाहेंगे जानना कि मैं कहाँ हूँ. लैम कहता है, पीपल वरी, यस यस यस. लैम सेज, हाँ लोग चिंता तो करते हैं, चिंतित तो रहते हैं. क्या बात करना, क्या बताना चाह रहा है ऐसा कह के कि मिस्टर डेरेक, यू थिंक यू आर अलोन, यू थिंक nobody bothered about you. This is an example that your mother bothers about you. She gets worried, she wants to know. So there are people who are around you, who are there to help you, who are there at your back, by your side. तो ही सेज, पीपल वरी, यस यस, लोग चिंतित तो होते हैं. तुरंत ये बोल देता है, नो नो नो, पीपल फस, वो तमाशा करते हैं. वरी वरी तो दूर की बात है. टू मेक ए फस ऑफ मतलब तमाशा करना, किसी बात का बतरंगा बनाना, किसी बात का को तोड़ना मरोड़ना. So he says, no, 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 no. Derek says, no, 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 no. People don't worry. They make a fuss out of it. They make an issue out of it. So Lamb कहता, okay, go back and tell them. उनको बता दो कि तुम यहाँ हो. जाओ बता के आओ कि उनको बता दो कि तुम यहाँ हो. In a very simple way. Derek tells him like that. Derek is told by Mr. Lamb. So what is the issue? Go and inform them if you think people get worried. Derek immediately says, it's 3 miles, uncle. 3 मील दूर है मेरा घर, खेतों के उस पार. Lamb says, it's a very fine evening, my dear. You have got legs. बड़ी अच्छी शाम है, खुला आसमान है. There is nothing to worry. और तुम्हारे पास पैर भी तो हैं. You can easily walk. You have got legs. Derry says, once I go there, they will never let me come back. एक बार मैं घर चला जाऊंगा तो मुझे फिर वापस नहीं आने देंगे. डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो. सो यहाँ पर वो कह रहा है डेरी कि वंस आई गो बैक होम दे विल नॉट लेट मी कम बैक, मुझे वापस नहीं आने देंगे. लैम सेज, वंस यू गो होम यू वुड नेवर let yourself come back.
ही सेज, एक बार तुम घर जाओगे तुम स्वयं यहाँ पे वापस दोबारा नहीं आओगे। यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम स्वयं यहाँ वापस आने की इच्छा नहीं रखते। अब ऐसा कह के डेरेक को लैम जो है थोड़ा उकसा रहे हैं। उकसाना क्यों? क्योंकि लैम ने पाया कि डेरेक इज ऑलवेज काउंटर क्वेश्चनिंग, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक द अदर वे, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू डू द अदर वे। जो लैम्ब कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा वो सोच रहा है और बोलना चाहता है। और यहाँ भी वही इन्होंने तुरंत कहा कि तुम ये बोल रहे हो कि वो नहीं आने देंगे। नो 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 नो, यू वंस गो यू विल नॉट कम बैक योर सेल्फ, तुम खुद ही नहीं आना चाहोगे। डेरी कहता है, यू डोंट नो, आप नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, आपको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, आप नहीं जानते। ऐसा नहीं कि मैं खुद वापस नहीं आऊंगा, आना चाहूंगा, आपको पता नहीं, यू डोंट नो, यू डोंट नो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ। लैम कहते हैं, नो नो नो, ओनली यू नो। अब वो कहते हैं, भाई तुम ही को मालूम है तुम क्या कर सकते हो, मुझे नहीं पता, ठीक है, ओनली यू नो दैट। डेरी कहता है, इफ आई चूज टू, यदि मैं तय करूं कि, इतना बोलता है तो लैम कहते हैं, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं मालूम, यदि तुम चुनते हो तो क्या करोगे। आई डोंट नो एवरीथिंग अबाउट यू माई बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं ये नहीं कह सकता तुम्हें क्या करना चाहिए। डेरी सेज, दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। लैम्ब, डू यू हैव टू एग्री, क्या यदि तुमको कुछ ऐसा बताते हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हर बार तुम्हें उनकी बात से सहमति होनी चाहिए, क्या जरूरी है। डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें इनकी बात से सहमत होना जरूरी है। डू यू हैव टू टॉक, क्या तुम्हें बात करना जरूरी है। तो हैव के उपयोग से देखिए अंतर क्या हो जाता है वाक्यों में और काल में, टेंस में। तो यहाँ पर वो कहता है, इफ यू चूज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल व्हाट यू विल थिंक, आई कैन टेल यू व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल थिंक। देयर से दे टेल मी, वो मुझे बताते हैं। लैम्ब से, डू यू हैव टू एग्री, क्या जरूरी है कि तुम इनकी बात मानो। डेरी से, आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे खुद नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए। यहाँ पे वो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है, थोड़ा सा अपनी असमंजसता को बताता है। ही स्पीक्स ऑफ हिज sort of situation. He is in a very peculiar situation and he says, I don't know what I'll do, what I want. I want something so no one else has got or ever. मुझे वो चीज चाहिए जो किसी को नहीं मिली या किसी के पास कभी नहीं होगी, जो केवल मेरी हो, समथिंग जस्ट माइन, जो केवल मेरी हो और उसमें किसी और का हाथ ना हो। देखिए वो कुछ ना कुछ बोलना चाह रहा है। ही इज इन ए रेस्टलेस सिचुएशन, थोड़ी असमंजसता तो है ही, साथ ही थोड़ा सा वो भी हो रहा है, वो पेशेंस और अपनी बात को ढंग से नहीं रख पाने के कारण असमंजसता को इस रूप में व्यक्त करता है। वेल आई डोंट नो, वो क्या होगा, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, मुझे पता नहीं उनका रिएक्शन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो चीज़ हो जो किसी और के पास था। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट, नो वन एल्स हैज गॉट, जो किसी और के पास ना हो और एवर विल है, वो कहता है ना किसी के पास हो, ना आने वाले समय में भी किसी को आप चीज हो। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, एक अपनी कश्मकश बता रहा है, अपनी तड़पड़ाहट बता रहा है और फिर अंत में कहता है, समथिंग दैट इज जस्ट माइन, वो केवल मेरी रहे, ऐसी चीज कुछ चाह, लाइक लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस गार्डन। आई डोंट नो व्हाट इट इज, मैं नहीं जानता कि क्या मुझे पसंद है, क्या चाहिए जो दूसरे के पास ना हो। मैं ऐसा कुछ गार्डन मेरे को मिल जाए जो मेरा हो, किसी और के पास ना हो। अब देखिए उसका गार्डन के प्रति उसका मोह, गार्डन के प्रति उसका स्नेह, गार्डन के प्रति उसका लगाव। नाउ यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दिस बॉय इज अंडरगोइंग। कहानी की शुरुआत से अभी तक को यदि आप देखें तो अब देखेंगे कैसे ये बच्चा बदल रहा है। डेरी से कन्वर्सेशन करते करते लैम्ब कैसे उसको
अपनी बातों में ले रहा है, उसको समझा रहा है और सफल भी हो रहा है। और अब डेरी कहता है, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ जो किसी के पास ना हो, आज और कल भी नहीं। जैसे ये गार्डन मेरा हो बस। आई लाइक दिस गार्डन। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं खुद भी नहीं जानता मुझे क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज़। तो लैम्ब कहता है, यू कुड फाइंड आउट, तुम खुद ही पता लगाओ क्या चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसी क्या चीज़ चाहिए जो किसी और के पास ना हो, केवल तुम्हारे पास हो। तो डेरी कहता है, बट हाउ, कैसे मैं पता लगाऊँ? कैसे मैं जानूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए और कैसे मैं जानूँ कि ये चीज़ बस मेरे पास है और किसी के पास नहीं है? लैम्ब कैसा है? वेटिंग। कैसे पता लगाऊँ जब पूछता है डेरी कैसे मैं जानूँ? तो लैम्ब कहता है, प्रतीक्षा करते रहो, देखते रहो, वॉच करो, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, लोगों को सुनो, लोगों को देखो, थोड़ा धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, एंड देन स्लोली यू विल गेट, देन आई विल हैव टू सी ऑल दिस। और फिर इसके बाद तुम जानोगे कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है, क्या नहीं। तो ही सेज वेटिंग एंड वॉचिंग, लिसनिंग, एंड देन बाय गोइंग देयर, वहां भी जाके देखो, हियर देयर एवरीवेयर यू गो, आई हैव टू सी दी माय वर्क। ऐसा लैम्ब कहता है उसको। यू कैन ऑल्सो सिट हियर, कीप सिटिंग हियर। अब मुझे थोड़ा जाना है क्योंकि मुझे मधुमक्खी के छत्ते को देखना, आई हैव टू सी द बीज। और ऐसा कह के वो वहां से हटने की कोशिश करता है ताकि डेरिक जो है वो थोड़ा सा सोचने लगे। ऐसा कह के वो बोलता है, आई हैव टू सी द बीज। डेरी इमीडिएट से, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू? मैंने जैसा पहले कहा कि बार बार वो टॉपिक बदलता है, उसके मन में बहुत से कौतूहलवश सवाल हैं। ये लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ही इज अ वेरी क्वेश्चनिंग बॉय, सवाल पूछने वाला बच्चा है। और एक उसको मिल गया है आदमी जो उसके सवालों का धैर्य से जवाब देने के लिए तैयार है, मिस्टर लैम के रूप में, जो उसकी बातों को सुन रहा और जान रहा है कि कैसे इस बच्चे के साथ मैं इंटरैक्ट करूं। समझदार है बहुत, उसकी मानसिक स्थिति को समझ रहा है। एंड सो द कन्वर्सेशन इज ऑन नाउ। देयर से जो दूसरे लोग आते हैं, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे आल्सो टॉक टू यू? आर्ट यू थिंक लाइक आई एम आस्किंग? और आप तो ऐसे ही सवाल करते हैं जैसे मैं पूछता हूँ। सवाल जवाब करते हैं क्या आपसे? लैम्ब सेज, सम डू, सम डोंट। कुछ लोग जरूर आते हैं और सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ लोग आते हैं और चुप रहते हैं, कोई कोई सवाल नहीं होता। आज तक देम, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, बिकॉज आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे उनसे बात करके कुछ सीखना अच्छा लगता। ऐसा करके वो कहना चाह रहा है कि तुम भी बात करो। बात करने से जैसे मैं सीखता हूँ ऐसे तुम भी सीखोगे। If you talk to others, if you converse with others, you will also learn certain things like the way I am learning. And so Lamb is encouraging him now through his conversation. कुछ लोग आते हैं, मुझसे बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। कुछ लोग आते हैं कुछ नहीं कह के, लेकिन जो कुछ नहीं कहते मैं उनसे पूछ लेता हूँ और फिर बातचीत में कुछ नई चीज सीखता। तो डेरी कहता है, आई डोंट बिलीव इन देम, मैं उन लोगों पे विश्वास नहीं करता। डेरी, एज आई टोल्ड यू, हैज ऑलवेज बीन वेरी स्केप्टिकल अबाउट पीपल। उसे हमेशा वो शंका की नज़र से देखता है लोगों को, क्योंकि अधिकतर लोगों ने उसके गाल को देखकर कुछ ना कुछ कहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव की है, जिससे वो परेशान है, डिस्टर्ब है। ही डजंट वांट सिंपैथी। ऐसा लगता है यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ, यू आर इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन। मैं बड़ी अजीब और गरीब स्थिति में हूँ, दयनीय स्थिति में हूँ। एंड जो आपकी भी जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता जो आप बोल रहे हैं, लोग आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप पूछते हैं ना, आई डोंट एग्री। आई डोंट थिंक एनीबडी कम्स हियर एंड नो वन वुड नो। लोगों को पता है यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। और कोई आपकी रत्ती भर भी चिंता नहीं करता होगा। और एक और आप बता रहे हो कि लोग आते हैं, पूछते हैं, ये सब गलत बात है। आई डोंट बिलीव इट।
Now Derek is trying to be a little more offensive. He is always in a state of doubt in his mind about what Lamb is speaking. And so Derry here also, he counters him and says, I don't believe that people come and ask. I don't think कोई यहाँ anybody ever comes here. कभी कोई आया हो यहाँ पे, कभी कोई आता हो यहाँ पे. आप तो यहाँ अकेले दिखाई देते हो और बड़ी अजीब स्थिति में अकेले हो, बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन है, मरे हो या जिंदा हो, ये कोई नहीं बॉदर करेगा. लैम्ब से यू थिंक व्हाट यू प्लीज. तुमको जैसा सोचना है सोचो बेटा, तुमको जैसा सोचना अच्छा लगता है सोचो. तो वो कहता है, जैसे ही डेरेक कहता है कि मुझे आपकी बातें सब बचकाना लगती हैं, ये सच्चाई नहीं है, तो लैम्ब कहता है भाई जैसा तुम सोचते हो तुम्हारी इच्छा, तुम जिस बात जैसा सोचो उसी में खुश हो, मुझे कुछ नहीं कहना. रिक तुरंत कहता है ऑल राइट देन, ठीक है ठीक है, टेल मी सम ऑफ दोज नेम्स, मुझे तेरा नाम तो बताओ कौन कौन आते हैं. मीन्स ही इज नॉट बिलीविंग. He says he is the only soul who has come here per chance. And this is far away from the mainland and surrounded by fields. And so I don't think anybody comes. And you also find the house looking almost like a kind of solitude, अकेलापन. और इतनी देर हो गई अभी तक कोई नहीं आया है. So that makes him feel that probably Lamb is dodging him. तो वो आगे फिर पूछता है, ठीक है आपकी बात मान लिया, लेकिन नाम तो बताओ कुछ. All right then. टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. लैम्ब कहते हैं व्हाट आर नेम्स, नाम में क्या रखा है. खैर ठीक है, टॉम, डिक और हैरी. टॉम, डिक एंड हैरी आर फेमस कैरेक्टर्स इफ यू हैव रेड सम इंग्लिश स्टोरीज. टॉम एंड हैरी, हैरी एंड टॉम. तो यहाँ वो कहता है नेम, नाम क्या है, टॉम है, डिक है, हैरी है. इतने में ऐसा कहते हुए लैम्ब, अब जो कुर्सी में अभी तक बैठे हुए थे, वो खड़े होते हैं, गेटिंग अप, कुर्सी से उठते हुए, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच. तो यहाँ उठते हुए वो कहता है अब मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू द बीच. जो उस तरफ पेड़ों की झाड़ियों के पीछे जो मधुमक्खी का छत्ता था, वहां मैं जा रहा हूँ. बड़े चालाक हो. अब मैं जब सवाल पूछ रहा हूँ नाम वाम का, आप बीच का बहाना करके निकलना चाह रहे हो. तो he says, you are daft, you are crazy, पागल हो, अजीब आदमी हो. तो लैम्ब कहते हैं that's a good excuse. ऐसा कह के तुम एक अच्छा बहाना निकाल रहे हो मिस्टर डेरी. that's a good excuse. excuse मैंने बहाना. जैसे ही डेरी कहता है कि आप 20 की बात करके उठ रहे हो और जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बड़े चालाक हो, नाम बताना नहीं चाह रहे हो, सब गप मार रहे हो. तो लैम्ब कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज. डेरी, व्हाट फॉर, किस लिए मैं बहाना करूंगा, किस लिए. यू डोंट टॉक सेंस, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं. यू आर नॉट टॉकिंग सेंस, आप ठीक ठाक बात नहीं कर रहे हैं. तो बातें ठीक ठाक थी कि नहीं, ये अब आप सोचिए. लैम्ब वॉज टॉकिंग फुल ऑफ सेंस, डेरी वॉज द अदर वे राउंड. But here he is now charging Lamb and he says, you are talking nonsense. You are going weird. आप दिशा से हट रहे हैं, बातचीत की दिशा से. Lamb से गुड एक्सक्यूज, तुम ये जो बोल रहे हो ना क्या कि आप पागल हो, आप क्रेजी हो और फालतू बातें जो कर रहे हो, ये तुम बहाना कर रहे हो वापस न आने का. अब ऐसा क्यों था, सब पहले कहा डेरी हमेशा उल्टा करता था जैसा लैम्ब बोलते थे उसका. तो उन्होंने कहा कि तुम शायद चाह रहे हो, उसका बहाना देख रहे हो. ऐसा बोलकर ही इज ट्राइंग टू अगेन सॉर्ट ऑफ बिल्ड ग्राउंड फॉर डेरी टू कम बैक. एंड ही सेज ये सब तुम्हारा बहाना है ना आने का, मतलब तुम बहानेबाजी कर रहे हो ना आने की, लोगों से ना मिलने की. दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. लैम्ब सेज दैट्स अ गुड एक्सक्यूज. डेरी, व्हाट फॉर, क्यों मैं बहाना करूंगा. डेरी सेज अंकल यू आर लाइक अदर्स, आप दूसरों की जैसी बातें कर रहे हैं.
दूसरों की जैसी बातें मतलब जो लोग यही बात करते हैं, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तुम्हारा चेहरा थोड़ा अगली है, तुम कैसे दिखते हो, अलग हो, भयावह है, आदि-आदि। तो इतना तो लैम ने नहीं कहा, लेकिन लैम ने जब ये कहा कि लोगों को एक्सक्यूज़ है तुमसे बात ना करने का, गाल जले होने का एक्सक्यूज़ तुम देते हो, ये सब बहाने हैं। तो डेरी कहता है, अंकल, यू आर लाइक अदर पीपल, आप दूसरों की जैसी बातें कर रहे हो। यू वुड लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप ऐसे ही अनर्गल बातें करेंगे। यू वुड लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, ऐसे ही व्यर्थ की बात करेंगे कि मैं एक्सक्यूज ले रहा हूँ ना आने का एंड ऑल दैट। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटन ऑफ इट। यदि आपको मेरे चेहरे के इस हिस्से के को देखकर यदि आपको अफसोस नहीं है, सॉरी नहीं है, अफसोस नहीं है, तो आप उससे डर रहे हैं। फ्राइटन, टू फ्राइटन मतलब डराना, डरना नहीं। टू फ्राइटन माने डराना। आप इससे डर गए हैं। यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटन, यू थिंक आई एम अगली एज द डेविल। और यदि डर नहीं रहे हैं तो आप सोचते हो कि मैं एक पिशाच, डेविल, भूत पिशाच जैसा मैं बदसूरत हूँ, बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ। अगली माने बदसूरत, बहुत बुरा। डेविल माने राक्षस, पिशाच। तो यदि आप डर रहे हो तो इसलिए आप सॉरी महसूस नहीं कर रहे हो, और ये आप नहीं डर रहे हो तो इफ़ यू आर नॉट फ्राइटन, तो आपको लगेगा कि ये क्या है, ठीक है, वैसे ही दिखता है। आई एम ए डेविल, डोंट यू, मैं एक डेविल हूँ, आप नहीं हो। देखिए टाइटल क्या है इस कहानी की, ऑन द फेस ऑफ इट। अब ये फेस पे डायरेक्ट बात हो रही है। आई एम द डेविल, ही सेड, मैं डेविल हूँ, मैं भूत हूँ, पिशाच हूँ, राक्षस हूँ, आप नहीं हो। और ऐसा करके जोर से चिल्लाता है, अपना गुस्सा निकालता है। इतने पर लैम्ब कोई जवाब नहीं देते और तब तक वो निकल जाते। 20 के पास, मधुमक्खियों के छत्ते के पास पहुंच जाते हैं, और जिनके चलते चलते में डेरी खड़े खड़े उनसे बात कर रहा है, दूरियां बढ़ती जाती हैं और अंततः डेरी आवाज बढ़ाता जाता है और अंत में चिल्लाता है, डोंट यू, आई एम द डेविल, डोंट यू। लैम उसका जवाब नहीं देते। वो तब तक मधुमक्खी के छत्ते पर पहुंच गए हैं। तो डेरी धीरे से कहता है, नो नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, आप नहीं हो, मुझे ये पसंद आया। क्या पसंद आया? आपका ये रवैया, जैसा भी आपने बर्ताव किया, चुप हो गए, रिएक्ट नहीं किया, मेरे गुस्से पर प्रतिक्रिया नहीं की, मेरे अनर्गल बातों पर प्रतिक्रिया नहीं की। आई लाइक इट हियर, ये मुझे यहाँ पसंद आया। ये धीरे से धीरे धीरे बोलता है, क्वाइटली, और फिर रुक जाता है। ही पॉजेस, और अब डेरी उठता है और फिर जोर से चिल्लाता है, आई एम गोइंग। जोर से क्यों बोलता है? क्योंकि लैम जो है वो अब तक काफी दूर चले गए हैं, 20 के पास, झाड़ियों झंकाड़ियों के पीछे। तो वो सुने इसलिए जोर से बोलता, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊंगा। यू सी, आप देखना, यू वेट, आप प्रतीक्षा करना मेरी, आप देखना मैं वापस आऊंगा, मैं जा रहा हूं अभी और मैं वापस आऊंगा, आप देखना मैं वापस आऊंगा, एंड यू वेट, और आप मेरी प्रतीक्षा करना। और फिर वो आगे बोलता, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट ए टिन लेग। देखिए पॉजिटिव कैसे हुआ। पहली बात तो बोलता है कि मैं वापस आऊंगा, इट वॉज अ बिग थिंग, बिग satisfying news for satisfying words for Lamb to hear this from the boy, that now he feels like coming back. He wants to come back. Not only that, he said, I'll go running. I don't have a tinned leg. मैं सक्षम हूं, मेरे दोनों पैर हैं, मैं बिल्कुल दौड़ूंगा, दौड़ सकता हूं, and I'll come back. I've got a tin, I don't have a tin leg. I'll be back. ऐसा बोलते हुए डेरी दौड़ते हुए चला जाता है और चुपचाप चला जाता है। और जब वो जाता है तेजी से, तो वो ग्रास के ऊपर से दौड़ता हुआ जाता है, तो ग्रास की हल्की आवाज, सरसराहट, बजिंग साउंड, जैसा मधुमक्खियों का था, ऐसे आती है उसकी आवाज। लैम अपने को खुद को बोलते हैं, देयर आर
my dears, that's you seen to. ये वो खुद ही को बोलते हैं, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू, जो तुमने देखा है वो प्यारा है. ओह, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक. ओह, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आई विल कम बैक. और फिर आगे बोलता और दूसरे लोग नहीं आते, एंड अदर पीपल डोंट कम बैक, बट आई विल कम बैक. दे नेवर कम बैक, नॉट देम, वे लोग नहीं आते. नेवर डू कम बैक, वे लोग कभी वापस नहीं आते. और ऐसा जब बोलते हुए जा रहा है तो गार्डन की जो आवाज़ है वो धीमी होती चली जाती है, क्योंकि वो ग्रास फील्ड को पार करके अपने घर के निकट पहुंच रहा होता है. तो देखिए कितना आराम से कन्वर्सेशन चल रहा है, और कन्वर्सेशन में कैसे बदलाव आ रहा है. वो बदलाव यहाँ पर आपको महसूस करना है कि हाउ एन इनोसेंट चाइल्ड इज चेंजिंग his own behavior, his own approach to lamb after talking for long and long and long.